नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड के तमाम इलाकों में साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया गया है। सभी शहरों में साप्ताहिक बंदी का असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन देहरादून में कुछ जगहों पर लोग सड़क पर घूमते फिरते भी नजर आए हैं। गली मोहल्लों में लोग घूमते हुए नजर आए। देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में 30 अप्रैल तक हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी का फैसला लिया गया है। वहीं कुंभ में तैनाती के कारण देहरादून में पुलिसकर्मियों की भारी कमी भी देखी जा रही है और जो लोग कुंभ से वापस लौटे भी हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, जिसकी वजह से भी वो अभी क्वारंटीन है। देखिए, फोर्स की कमी है तो कुछ एक बैरियर पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम लोगों का आवागमन रहता है, उन पर ज़्यादा संख्या में फोर्स लगा करके रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करवाया जा रहा है। देहरादून में वीकेंड कर्फ्यू का असर मिला जुला देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में भले ही सख्ताई पुलिस कर रही है तो कई इलाकों में अभी भी लोग घूमते हुए दिखे रहे हैं। अभी हम खड़े हैं देहरादून के घंटाघर इलाके में। यहाँ पे पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। जो लोग बिना काम के शहर में घूमने जा रहे हैं या गाड़ियों से आ रहे हैं उनका भी पुलिस चालान कर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार यहाँ पे लोगों का चालान कर रही है कि बिना बात के लोग जो कर्फ्यू में घूम रहे हैं। अभी हमारे साथ जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके की आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? जैसे आपको पता होगा पूरा उत्तराखंड में लॉकडाउन है, कर्फ्यू का है। जो बिना वजह जो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जो बिना वजह के बाहर घूम रहे हैं, बिना जो अलग अलग कारण बता रहे हैं, जो बहाने बना रहे हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं और जो इमरजेंसी कोई ऐसी आवश्यकता है उनको जाने दिए जा रहा है। आपको नहीं पता था कि आज कर्फ्यू है? नहीं पता था। अब घर में अचानक ना खाने का सामान रिफाइंड ऑयल खत्म हो गया, अब निकलना पड़ा। कहाँ से आए हैं? मैं किशन नगर चौक पूरा बल्लूपुर चौक घूमता हुआ, अभी मेरे को नहीं मिला। मैं घंटा घर आया, अब क्या करूँ, चालान लेके घर चला जाऊंगा और क्या है। अच्छा, तो कहीं सभी जगह दुकानें बंद सब हैं? जगह दुकानें बंद है। पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रही है और सारी दुकानें बिल्कुल बंद है। चालान भी हो रहा है आपका? हाँ, अब क्या करें, ठीक है, अब क्या करें, तेल चाहिए था, नहीं मिला, कोई बात नहीं, घर चले जाए। चलिए, लोग यानी कि जो पहुंच भी रहे हैं वो कह रहे हैं कि सभी जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से है। उनको कहीं अपने का जो जिसको सब इमरजेंसी काम के लिए आना है उसी को पुलिस यहाँ पे छोड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की। और देहरादून के बाद अब आपको हरिद्वार की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर भी साप्ताहिक बंदी का असर देखने को मिल रहा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें ही खुली हैं और जो लोग भी गैर जरूरी तरीके से सड़क पर निकल रहे हैं उनको समझाया जा रहा है। कोविड गाइडलाइंस का और साप्ताहिक बंदी का पालन करने के लिए उनको कहा जा रहा है। हमारी सहयोगी भारती सकलानी ने हरिद्वार की सड़कों का जायजा लिया है, वो भी देखिए। खतरा जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि प्रदेश भर में साप्ताहिक बंदी इंप्लीमेंट करवाई जाए। हरिद्वार में इसी कड़ी में आज से दिन भर बाजार बंद रहने वाले हैं और उसका पालन होता हुआ भी नजर आ रहा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानों को ही यहाँ पर खोला गया है। बाकी अगर हम बात करें, दुकानें यहाँ पर बंद ही नजर आ रही हैं। फल, सब्जी, पेट्रोल पंप और जरूरी सेवाओं की दुकानों को ही यहाँ पर खोलने की परमिशन है और ये इंप्लीमेंट हो, इसको लेकर भी जिला प्रशासन की यही कोशिश कि मॉनिटरिंग की जाए। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी आज दिन भर अपनाई जाने वाली है। अगर कोविड का खतरा है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए, इसके लिए सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। और कोटद्वार में भी साप्ताहिक बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं पर लोग साप्ताहिक बंदी का पालन करते हुए नजर आए तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। हमारे सहयोगी अनुपम ने बाजारों का जायजा लिया है, कैसी तस्वीर सामने आई है वो भी देखिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन का कोटद्वार में भी असर देखने को मिल रहा है। झंडा चौक बाजार की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो पूरी दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। कोई भी दुकान सुबह से नहीं खुली है, दोपहर का समय हो चुका है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो लॉकडाउन काफ़ी हद तक असर कोटद्वार में देखने को मिल रहा है लॉकडाउन का। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं वो अभी भी सड़कों पर आ रहे हैं। जिनको ज़रूरी काम है वो अपने काम के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर किसी को आवाजाही करनी है तो वो आवाजाही कर रहा है। इसके अलावा पुलिस भी मौके पर तैनात है। जो कई लोग ऐसे भी हैं जो मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं, हालांकि मास्क उन्होंने पहना है, तो उनको भी वो जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो कोटद्वार में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। पिथौरागढ़ में भी लोगों को बता दिया गया था कि साप्ताहिक बंदी के दौरान जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें और वहां पर अधिकतर लोग इसका पालन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विजय ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देखिए। साप्ताहिक बंदी का पिथौरागढ़ में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि पिथौरागढ़ में रविवार को वैसे ही साप्ताहिक बंदी रहती है, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में कुछ डर है। आप देख सकते हैं
जो जरूरी काम से हैं वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान जिसमें अत्यावश्यक सेवाएं वाले हैं वो खुले हैं और बाकी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद हैं। बीते कुछ समय में पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़े हैं। फरवरी के अंत तक ये जिला कोरोना मुक्त था, लेकिन अभी तकरीबन 100 से अधिक केस यहाँ पर कोरोना के हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। और नैनीताल में भी पूरी तरीके से प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि लोग साप्ताहिक बंदी का पालन करें और लोग कर भी रहे हैं। और इस दौरान अच्छी बात है कि प्रशासन की तरफ से सैनिटाइजेशन का भी काम करवाया जा रहा है ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। नैनीताल में वीकेंड कर्फ्यू का असर मिला जुला है और ये देख सकते हैं कि हालांकि बाजार जो है वो पूरी तरीके से बंद है और बाजार को सैनिटाइज किया जा रहा है। पालिका, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार इस तरह से बाजार को सैनिटाइज कर रही है। हालांकि जो माल रोड वाला इलाका है या तलीताल वाला इलाका है वहाँ पर लोगों की आवाजाही हो रही है, लेकिन जो लोग हैं वो कोई ना कोई बहाना लेके बाजार तक पहुँच रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा बड़ा बाजार वाला इलाका है, यहाँ पर कोविड के लगातार जो मामले हैं उनमें तेज़ी आई थी और काफ़ी संख्या में यहाँ पर कोविड के मरीज मिले थे। उसके बाद बाज़ार को सैनिटाइज किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से जो कर्फ्यू है वो लगेगा वीकेंड पे या आने वाले दिनों में जो शाम के नाइट कर्फ्यू का समय है उसको कम किया है तो कोविड के जो केस हैं उनको कम करने की भी योजना सरकार की है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। रुद्रप्रयाग में भी कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि उसका पालन हो और अगर कहीं कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन करता हुआ नहीं नजर आ रहा है तो उसको समझाया जा रहा है, उसको जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों ने गलत तरीके से अपनी दुकानों को खोल रखा था, मेडिकल स्टोर के अलावा कुछ लोगों ने सब्जी की दुकानों को खोल रखा था, उसको यहाँ पर बंद करवाया गया है। अल्मोड़ा जिले में कोविड कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बाजार बंद हैं, हालांकि कुछ गाड़ियां सड़कों पर यहां पर इक्का दुक्का जरूर दिख रही हैं। व्यापक असर देखने को मिल रहा है। ये लाला बाजार हैं जो पूर्ण रूप से बंद हैं। यहाँ पर जो है सब्जी की दुकानें रोजाना सुबह ही लग जाती थी, आज वो दुकानें भी पूर्ण रूप से बंद हैं। सब्जी लेने और दूध लेने वाले लोग भी जो हैं खाली हाथ घर को लौट रहे हैं। किशन जोशी, न्यूज 18, अल्मोड़ा। वहीं रुड़की से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। मिला जुला असर यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग बाजार में सामान लेने के लिए जरूर जाते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वहां पर चेकिंग भी की और जो लोग अनावश्यक तरीके से निकले थे उनको वापस घर भेज दिया गया। लाइन बाजार में आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जो दुकानें हैं वो सभी दुकानें लगभग यहाँ पे बंद हैं और जो आवश्यक चीज़ें हैं मेडिकल से लेकर और सब्जी और ऐसी तमाम सी जो चीज़ें जो आवश्यक वस्तु हैं उनके लिए यहाँ पे आवागमन जारी है। लेकिन बाज़ार में थोड़ा बहुत जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है क्योंकि कई लोग अपने आवश्यक काम से भी बाज़ार में आ रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक जो कोरोना वायरस का जो खतरा देखा जा रहा है वो साफ तौर पर लोगों में जो डर है वो देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बाज़ार यहाँ पे अन्य दिनों में चकाचौंध रहता था, लेकिन कर्फ्यू के दौरान आज यहाँ पे बाज़ार सुनसान दिखाई दे रहा है और इस बात से साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से लगातार जो कोरोना वायरस के जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं और उत्तराखंड में इसी तरीके से लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। मनोज जियाल, न्यूज 18, रुड़की। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद पूरे प्रदेश में आज साप्ताहिक बंदी है, वहीं इसका असर शहरों में दिखने लगा है। सड़कों पर लोग कम दिखाई दे रहे हैं, वहीं दुकानें भी बंद हैं। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छूट दी गई है। कोरोना की सेकेंड वेव को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। आज इसका पहला दिन है जिसका सीधा असर पूरा शहर पे देखा जा रहा है। ऋषिकेश में पहाड़ों पे जाने वाले इक्का दुक्का लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। चंपावत में भी साप्ताहिक बंदी का असर दिखा है। चंपावत, लोहाघाट, बनबसा, टनकपुर के बाजार बंद हैं। न्यूज़ 18 ने बंदी का जायजा लिया। के द्वारा इतवार को लगाए हुए कर्फ्यू का असर चंपावत जिले में दिख रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोहाघाट के व्यस्ततम कहने जाने वाले खेतीगान चौराहे पे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस जो यहाँ पर तैनात है, उसके अलावा इक्का दुक्का जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर सड़कों में चलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जो लॉकडाउन के दौरान पिछले साल हालात हुए थे उसी वही हालात कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहे हैं। जो लोग पैसेंजर जो यहाँ पर आए उन्हें निजी टैक्सियाँ नहीं मिलने की वजह से वो अपनी स्थानों को नहीं पहुँच पा रहे हैं।
कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, चंपावत। उधम सिंह नगर के खटीमा में भी साप्ताहिक कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। सुबह से बाजार बंद रहने के साथ साथ प्रशासन सख्ती के साथ बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। पूरे प्रदेश में लगे कर्फ्यू का असर रामनगर में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ गाड़ियां सड़कों पर जरूर दिखी। लखनपुर में हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद पाटिल ने। रविवार को पूरे प्रदेश में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इस कर्फ्यू के बाद रामनगर की स्थिति आप देख सकते हैं कि हम लखनपुर चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी हैं जो लोगों को रोक करके जानकारी ले रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू में घर से बाहर निकलना एकदम मना होता है, लेकिन उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आ जा रहे हैं, जिनमें से कुछ लोगों का जरूरी काम भी हो सकता है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। स्वागत है। ब्रेक के बाद देहरादून से बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग से आज की बड़ी खबर है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी स्थगित की गई हैं। सीबीएसई की तर्ज पर उत्तराखंड बोर्ड ने भी एग्जाम पर फैसला लिया है। 12वीं के एग्जाम 1 जून के बाद इस पर फैसला होगा। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। निर्देश लेने के पश्चात उत्तराखंड सरकार ने भी यह तय किया है कि कक्षा 12वीं के जो एग्जाम होने थे उसकी तिथि हम अभी निरस्त करते हैं। भविष्य में इसकी जानकारी जैसे समय सकारात्मक होगा दे दी जाएगी। एवं कक्षा 10वीं का जो एग्जाम होना था उसको हम रद्द कर रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए 30 अप्रैल तक 4 जिलों में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में संस्थान बंद रहेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पर्वतीय जिलों में छात्र अगर चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन 4 जिलों में उच्च शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद किए गए हैं। उत्तरकाशी से खबर है। आज यहां पर यमुना जयंती के मौके पर यमुनोत्री के पंडा पुरोहितों ने धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त तय कर दिया है। इस बार 14 मई को दोपहर 12:15 पर कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर के पंडा पुरोहितों ने तैयारी पूरी कर दी है। वहीं 15 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। चमोली से खबर है, जहां पर पाकी के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना देर रात उस वक्त घटी जब कार सवार लोग एक शादी समारोह से लौटकर वापस जोशीमठ जा रहे थे। इस दौरान पाकी के पास कार खाई में जा गिरी। पुलिस ने सभी शवों को खाई से बाहर निकाल लिया है। अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक के बचेला प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने कोरोना से बचाव का संदेश दिया, जो इन दिनों सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। शिक्षक की मदद से बच्चों ने कुमाऊनी में मास्क और हाथ धोने का संदेश दिया है। आपको भी दिखाते हैं बच्चों का संदेश। नमस्कार, मैं भवेणियो तुमके जैसे कि पत्ते चे कोरोना दिशा लहर बहुत खतरनाक चे और हम छोटे 19 तुमके निवेदन करनु की तुम मास्क जरूर लगावे रखिया और वे मतलब जी कहकर दूसरे घर न जाया और दो दूरी बनावे रखिया। हाथ बार धोते रहा, सैनिटाइज करते रहा, भीड़ भाड़ इलाके में जंजिया सरकारी नियम पालन करिया। हम और तुम मिलकर कोरोना विरुद्ध लड़ाई जीत जूट सचेत रहा, सुरक्षित रहा। नमस्कार। सरकार ने भले ही कोरोना के चलते रोडवेज की बसों में 50% सवारियां ले जाने का आदेश दिया है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली से लोहाघाट आ रही पूरी बस सवारियों से भरी नजर आ रही है। कोटद्वार से खबर है, जहां पर मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट होने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में सफर कर रहे युवक की मोबाइल से बात करने के दौरान बैटरी फट गई और युवक का सिर फट गया। युवक चंडीगढ़ से थलीसेड़ के पास अपने गांव जा रहा था। अल्मोड़ा नर्सिंग कॉलेज में पिछले 6 महीने से सफाई कर्मी नहीं है, इसके चलते छात्राएं ही परिसर की सफाई कर रही हैं। वहीं प्रधानाचार्य भी मान रही हैं कि सभी छात्राएं और स्टाफ मिलकर सफाई करते हैं। वहीं सफाई कर्मी नहीं होने के चलते छात्राएं परेशान हैं। शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो।
इसके सह प्रायोजक हैं ड्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। महाकुंभ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अखाड़े जूना अखाड़े की बात कर रहे हैं। जूना अखाड़े ने भी कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। जूना अखाड़े की तरफ से कहा गया है कि भारत की जनता और उसका जीवन हमारी प्राथमिकता है और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम की अपील के बाद कुंभ में आवाहित सभी देवताओं का विसर्जन कर दिया है और ये कुंभ की समाप्ति की घोषणा है। इससे पहले रंजनी अखाड़े ने भी 17 अप्रैल को कुंभ समाप्त करने का ऐलान किया था। तो जूना अखाड़े ने भी हरिद्वार कुंभ को समाप्ति का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता हमारी प्राथमिकता है। देवताओं का विसर्जन वहां पर किया गया है। अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी आणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने निरंजनी आनंद जूना अखाड़े के मेला समाप्ति पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार और मेला प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि कोरोना काल के लिए व्यवस्था सरकार ने ठीक नहीं की है। देवताओं का स्नान होगा और उसी तरह से होगा जैसा सोचा था। प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के का नाम है जिला प्रशासन हमसे आश्वासन दिया कि आपको 30 तारीख तक मेला डिक्लेयर किया है। तो मेला जब तक जिला प्रशासन डिक्लेयर किया है, सारा व्यवस्था दिया है, हम अपने आप जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, धर्मदास कौन का होते हैं कि खत्म करने वाले। यह ईश्वरी का खेल है, ईश्वर के मर्जी है। ईश्वर की मर्जी से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब सुरक्षित है। हवा मिल रहा है आनंद के, बिना पैसा के। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, कि ऐसा प्रकार के कार्य न करिए कि जिससे कि समाज में अफरा तफरी मचे। देखिए, शासन के मतलब होता है कि बुरा आदमी के, अत्याचारी आदमी के, जो गलत आदमी है उन पर शासन करे, उसका डर हो। लेकिन जब अच्छे आदमी शासन से डरने लगेंगे, अच्छे आदमी शासन के नीति से डरने लगेंगे, तो जानिए कि शासन फेल। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बंगाल चुनाव प्रचार में जुटे अजय कुमार ने ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी है।